हनुमान जी ने कही, प्रभु जामवंत जी आप कहो तो रावण का ही वहां मामला साफ करे आऊं। जामवंत में पूछूं तो ही। जामवंत जी घबराए। पहले तो हनुमान जी जाग नहीं रहे थे, जागे तो कुछ ज्यादा ही जाग गए। एक व्यक्ति, पुराने जमाने की बात, वो गया एक डेंटिस्ट के पास, उससे कहा डॉक्टर साहब क्या बताएं, दांत में बड़ा दर्द है। डॉक्टर ने कहा अच्छा बैठो। पुराने समय की घटना, उस समय शून्य करने की कुछ व्यवस्था नहीं रही होगी, तो उसने कहा दर्द होगा क्या? हाँ भाई दर्द तो होगा, लेकिन सह लेना थोड़ा सा। तो उसने कहा नहीं दर्द नहीं सह सकते। डॉक्टर ने कहा एक बात बताओ, नशा करते हो? उसने कहा हाँ कभी कभार थोड़ी बहुत पी लेते हैं। डॉक्टर ने कहा पिलाओ इसे, गलत चीज का एक सही उपयोग कर लो। पिलाया। उसे का दांत निकलवाने की हिम्मत आई? उसे बोला अभी थोड़ी थोड़ी आई, और पिलाओ। जब ज्यादा पिलाया, उसे का दांत निकलवाने की हिम्मत आई तो उठकर बैठ गया। अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ घुमाते हुए बोला देखते हैं किसकी हिम्मत जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। डॉक्टर ने सोचा इससे पहले ही अच्छा था। हनुमान जी पहले तो जाग नहीं रहे थे, जागे तो कुछ ज्यादा ही जाग गए। जोश जोश में आदमी क्या क्या करे बैठता है, लेकिन हनुमान जी ऐसे कि जोश के संग होश है। जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए सुमोही। आपसे पूछ रहा हूं, उचित सिखावन दो। हम कितना कर सकते हैं उसका महत्व नहीं है, कितना करना है। अब ये भी कर दें, ये भी कर दें, कितनी आवश्यकता है। हम कितना खा सकते हैं महत्व उसका नहीं, कितना खाना है। इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वही करें जो किए जाने के लिए आवश्यक है। जितना किया जाना चाहिए उतना नहीं जितना किया जा सकता है। एक व्यक्ति बहुत खाता और इतना खाता कि जब पेट भर जाए उसका इतना, तो जैसे ही घर आता वो पंगत में जाके खाता। अपने घर इतना कौन खाए, तो पंगत में गया, खाया बहुत ज्यादा, और अपने घर आया तो जल्दी जल्दी खाट बिछाओ खाट बिछाओ खाट बिछाओ। खड़े नहीं रह सकते हम, तो इतना। एक बार वो पंगत में गया, आकर हाँ खाट बिछाओ। तो एक व्यक्ति, वो उस व्यक्ति को देखकर, उस घर में जो नई नई बहू आई थी, उसने कहा अरे यार क्या बताएं, बहुत दुख हुआ हमें। सास ने कहा क्या बात है? कहा ससुर जी की ये हालत। कहा वो तो उनका है। कहा उस पे नहीं, फिर कहा हमने सोचा था हमसे बड़ा खानदान मिलेगा, ये तो छोटा ही मिला। क्यों? कि यहाँ कम से कम भोजन स्थली से घर तक तो आने की हिम्मत रखते हैं, हमारे यहाँ तो वहीं से खाट पे लदे हुए आते थे। अब कोई इतना खाए तो नहीं। हनुमान जी ने कहा ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, लेकिन बाद में बोले जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही मोही। जामवंत जामवंत जाम जाम जामवंत। आपसे पूछता है। जामवंत जी ने कहा कितना नहीं इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देख कहु सुधि आई। जामवंत जी की बात सुनकर हनुमान जी गए और कहने लगे
हो काज मोहि हरस बिसेखी। सब लोगों से कहा कार्य पूरा होगा, क्यों? मेरे मन में हर्ष है। हो काज मोहि हर्ष विषेखी। कहा तो हर्ष है, तो इससे क्यों आपको लगता है कि कार्य पूरा होगा? कहा कि इसीलिए क्योंकि जब जब श्री राम जी को हर्ष होता है, श्री राम जी को हर्ष हुआ कैसे? जब अयोध्या से चले तो पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हर्षि चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ। बस अहिल्या जी के उद्धार के बाद चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। लेकिन जब तीर्थ में स्नान दान आदि कर्म से निवृत्त हुए, इसके बाद फिर तुलसीदास जी लिखते हैं हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। हनुमान जी ने कहा कि मेरे हृदय में है राम जी, चासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मेरे हृदय में हो रहा है हर्ष, उसमें है राम जी। और जब जब राम जी को हर्ष हुआ है, श्री राम जी को हर्ष हुआ, अयोध्या से चले थे तब, और जब श्री राम जी को हर्ष हुआ तो उन्हें पुष्प वाटिका में श्री सीता जी का दर्शन हुआ। और मेरे हृदय में विराजमान श्री राम जी हर्षित हो रहे हैं, तो हमें भी अशोक वाटिका में श्री सीता जी का दर्शन होगा। हो काज मोहि हर्ष विषय।